जय श्री राम गाइज। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। रात्रि ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है लव अफेयर, लव मैरिज, इनका रिलेशन किस तरीके का रहेगा, सही रहेगा या गलत रहेगा। दोस्तों, आज के टाइम पे ये एक ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई लव मैरिज करना चाहता है और 90% लोग वो सक्सेस भी कर लेते हैं लव मैरिज करके। लेकिन आने वाले समय में वह लव मैरिज एक दुश्मनी में बदल जाती है। वो दुश्मनी किस तरीके की होती है, वो कहाँ से जाना जाता है, क्या वो रिलेशन, हर कोई रिलेशन लव मैरिज होते वो दुश्मनी में बदल जाती है, वो चीज़ें हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे कि हमारा हमने जो लव मैरिज की है या हमारा जो अफेयर चल रहा है वो सही है या गलत है, उसका जो रिलेशन सही रहेगा या आगे जाके टूट जाएगा, ये किस तरीके से देखें। तो आपके सामने एक मैंने मीन लगन की लगन कुंडली रख रखी है। ठीक, इसके जरिए हम देखेंगे। बहुत सारी कमेंट्स आती हैं कि सर आप मीन लगन कुंडली के बारे में भी आप वीडियो बनाएं। तो आज हमने मीन लगन पे वीडियो बनाई है। अब लव अफेयर कहाँ से देखा जाता है वो हम इस वीडियो के जरिए देखते हैं। देखो, सबसे मेन चीज क्या है, लगन कुंडली में जो पहला भाव होता है, ठीक, जो प्रथमेश होता है, वहां से व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यवहार वगैरह देखा जाता है। ठीक, और उसका जो अफेयर, लव या लव मैरिज करना चाह रहा है, वो चीजें उसके बिल्कुल पांचवें भाव से देखी जाती है। यानी एक, दो, तीन, चार और पांच, यहाँ से पांचवा भाव, लग्न से बिल्कुल पांचवें भाव में व्यक्ति के आकस्मिक धन प्राप्ति, संतान, गर्भपात, बुद्धि और लव अफेयर या रोमांस पांचवें भाव से देखा जाता है। जिसमें हमारा एक टॉपिक है लव या प्यार। हम लव मैरिज करना चाह रहे हैं, वो सक्सेस रहेगी या आगे चल के वह टूट जाएगी, तो वो चीजें हमें देखनी है। तो हमें सबसे पहले इस लगन कुंडली में पांचवा भाव देखना है। पांचवें भाव में कौन सी राशि बैठी है, उस राशि का मालिक कहाँ बैठा है। पहला हमारा टॉपिक है कि 5 नंबर भाव का मालिक कहाँ बैठा है। ठीक, अगर यहाँ बात कर रहे हैं, मीन राशि का जो स्वामी है वो है गुरु, यानी इस लगन कुंडली का जो लग्नेश है वो कौन है, गुरु। तो यहाँ चंद्रदेव कर्क राशि 4 नंबर में 5 नंबर राशि में, 5 नंबर भाव में बैठी है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रदेव। तो यहाँ चंद्रदेव वैसे योग कारक हैं। अगर व्यक्ति लव मैरिज करना चाहेगा, अगर इसी भाव में चंद्रदेव बैठे हैं और कोई ग्रह नहीं बैठे, तो यहाँ चंद्रदेव योग कारक हैं, वह लव मैरिज सक्सेसफुल रहेगी और लाइफ टाइम तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि जहां कर्क राशि आएगी वहीं चंद्रदेव बैठ जाएं। अगर 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव हैं, अगर इसमें चंद्रमा कहीं पे भी बैठ गए तो वह लव मैरिज कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, उसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। तो यहाँ सबसे बेस्ट यही है कि आप परिवार से मिलके अरेंज मैरिज ही करें, क्योंकि यहाँ लव मैरिज आपकी सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 6, 8 और 12 में बैठने के बाद में चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। त्रिक भाव में कोई भी राशि, कोई भी राशि का स्वामी अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। विपरीत राजयोग होता है वो बात अलग होती है, लेकिन वैसे नॉर्मल बैठा है तो यहाँ चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। तो सबसे पहले कुंडली में यही देखें कि जो 5 नंबर भाव है उसमें कौन सी राशि बैठी है, उस राशि का स्वामी कौन है, वह स्वामी कौन से घर में बैठता है। अगर वो योग कारक है और अच्छे घर में बैठा है तो लव मैरिज सक्सेसफुल रहेगी, उसमें कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी। दूसरा टॉपिक है हमारा कि 5 नंबर
घर में 5 नंबर घर का जो मालिक है यानी जो चंद्रमा है, चंद्रमा कहीं नीच का तो नहीं हो रखा। अगर चंद्रमा बात करें तो 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। ठीक, वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं और यहाँ 9 नंबर भाव में बैठ गए। तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा नीच के हो गए, और नीच के होने के बाद यहाँ लव मैरिज कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। उस लव मैरिज में हमेशा कुछ न कुछ तोड़ मरोड़ होता ही रहता है। यहाँ तक भी हो सकता है कि कोर्ट तक भी मामला पहुंच सकता है। तो यहाँ पे भी अगर नीच का है और लव मैरिज आप करना चाह रहे हैं, तो आपकी लव मैरिज कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, उसमें बाधा ये जरूर आएंगी। ठीक, अगर लव चंद्रमा उच्च का बैठा है, अगर 2 नंबर राशि में बैठा है, तो यहाँ चंद्रमा क्या है, उच्च के हैं। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ आपको लव मैरिज में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। आप यहाँ लव मैरिज करोगे, वो लव मैरिज आपकी सक्सेसफुल रहेगी, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो आपके 5वें भाव का मालिक है वो उच्च का है। उच्च के होने के कारण वह अच्छे से अच्छे परिणाम ही देगा। ठीक, फिर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि 5 नंबर भाव का जो मालिक है उसकी डिग्री क्या है। डिग्री, डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मान लो उच्च में बैठा है और डिग्री 1 2 29 30 है, तो वो उच्च का क्या काम, उच्च का होने के बाद में भी वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी डिग्री कमजोर कर रखे हैं, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। ताकत नहीं होगी तो वह इंसान काम नहीं कर सकता, वह ग्रह काम नहीं कर सकता। तो यहाँ डिग्री भी देखना सबसे जरूरी है। डिग्री देखने के बाद उसकी डिग्री कम है तो डिग्री को बढ़ाने के लिए बीज मंत्र और स्टोन का पहनना जरूरी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कि 5 नंबर घर का जो मालिक है वह कहीं सूर्य के साथ अस्त तो नहीं है। तो अगर चंद्रमा इस लगन कुंडली के 5वें भाव के मालिक हैं और अगर वो सूर्य के साथ अस्त हो रहे हैं, तो अमावस्या दोष तो लग रहा है, लेकिन वह अगर व्यक्ति लव मैरिज कर रहा है तो उसकी लव मैरिज सक्सेस नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं, अस्त होने के बाद में यह लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। क्योंकि इसमें चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ने के कारण वह लव मैरिज आपकी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। कोई ना कोई समस्या, या तो हो सकता है कि आपके जो चंद्रमा है वो कमजोर होने के कारण सामने वाला व्यक्ति का जो मनोबल है वो बदल जाए, वो आपके फेवर में है लेकिन कुछ समय बाद आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको लव मैरिज नहीं करनी है। यदि आपसे कोई सलाह मांग रहा है तो उसे सीधा आप कह सकते हैं कि आप अरेंज मैरिज करोगे तो ही बेनिफिट है, अदरवाइज आप लव मैरिज आपकी सक्सेसफुल नहीं हो रही। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर घर के अंदर कौन से घर बैठे हैं, ग्रह बैठे हैं। यहाँ कई चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे जो 5 नंबर घर का मालिक कहीं और बैठा है और 5 नंबर घर के अंदर कोई और ग्रह बैठे हैं। अगर गलती से यहाँ राहु केतु बैठ गए तो यहाँ जो काम होने वाला था वो काम बिगाड़ के ही छोड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति क्या करता है, जैसे भाग के शादी करना। ठीक, तो यहाँ स- ये भी देखना है कि यहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं और राहु केतु बैठे हैं तो उनका क्या स्थिति है, या इस 5 नंबर भाव में किसी ग्रह की दृष्टि है तो वो किस प्रकार की है। तो वह चीज भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लिया कि इसमें राहु बैठ गया, ठीक, तो राहु और सामने केतु, राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं, उनकी दृष्टि आमने सामने पड़ती है। ठीक, राहु देव चंद्रमा के घर में बैठेंगे तो सीधी सी बात है मार्क के हो जाएंगे। मार्क होने के बाद वह इस घर को पूरी तरह बिखेर देंगे। ठीक, इस घर से मिलने वाले लव मैरिज का जो परिणाम है वो गलत ही होगा, भले ही आपका चंद्रमा सही जगह क्यों ना बैठा हो। तो यहाँ 5 नंबर घर के अंदर जो ग्रह बैठे हैं उनकी भी दशा देखनी है कि वह मार्क के हैं या योग कारक हैं। योग कारक हैं तो अच्छी बात है,
अगर मारक के हैं तो उनको अपने फेवर में लाने के लिए बीज मंत्र का दान का करना बहुत जरूरी है। ठीक। ये तो बात हो गई कि हमारे जो लव अफेयर ये चीजें हैं, ये 5 नंबर भाव से देखी जाती हैं कि वो सक्सेस रहेगी या नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं कि कुछ डीपली कैसे जाएं, उसकी थोड़ी गहराई से देखना चाहेंगे। तो उसके लिए भी जैसे आप अपने चरित्र के बारे में 1 नंबर भाव से देखते हैं। ठीक। और आपके चरित्र से बिल्कुल 5 नंबर भाव से आपका लाइफ जो लव रोमांस भी देखा जाता है, अकस्मात धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति या गर्भपात, ठीक, बुद्धि, ये ठीक बिल्कुल 5वें भाव से। तो इसका 5वां भाव अगर आप देखेंगे तो उसमें इस घर की गहराई देख सकते हैं। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5 यानी 9 नंबर भाव के अंदर आप इसकी गहराई भी देख सकते हैं। तो यहाँ 9 नंबर घर की भी स्थिति जरूर देखें कि 9 नंबर के अंदर जो राशि बैठी है उसका स्वामी योग कारक है या मारक है, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप गहराई से नहीं देखोगे तो ऊपर ऊपर से देखोगे तो आगे चल के आपको समस्या आ सकती है। तो गहराई जरूर देखना है। गहराई देखने के बाद आपका 7 नंबर भाव जो लाइफ पार्टनर का होता है वो देखना होता है। ठीक। उसमें भी अगर आपके किसी गलत ग्रह की दृष्टि है तो आपके लाइफ में जो लाइफ पार्टनर के साथ सिचुएशन गलत क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ ये देखने के बाद नेक्स्ट जो होता है नवांश, नवांश देखा जाता है। 50% आपका लगने से देखा जाता है और 50% नवमांश से देखा जाता है। नवमांश में सिर्फ आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में देख सकते हैं कि उसका स्वभाव किस तरीके से रहेगा और वो आके कहीं बीमारी से पीड़ित तो नहीं रहेगी। तो नववान से जीवन साथी का स्वास्थ्य देखा जाता है। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक। और आपको पता भी चल गया होगा कि आप शादी कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, तो आपकी लव मैरिज किस तरीके से आगे चल के रहेगी, सक्सेस रहेगी या अनसक्सेसफुल हो जाएगी। तो वो चीज़ आप देख सकते हो। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर कर दो अपने सभी यारों दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के द्वारा, जिससे कि सभी को पता चले कि आप जो शादी कर रहे हैं, आप कोई अफेयर कर रहे हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो उसका रिलेशन आपके साथ किस तरीके से रहेगा। अगर गलत है और आप शादी करना चाह रहे हैं तो कुंडली मिलान करके आप अरेंज मैरिज करने की ही कोशिश करें। ठीक। अगर इसमें आपको कोई भी चीज समस्या आ रही है, अब मैंने इसमें एक चीज नहीं बताई कि अगर नीच का है या मारक है ग्रह, अगर 5 नंबर भाव में कोई मारक ग्रह बैठ गए या नीच ग्रह बैठ गए तो उसका क्या उपाय है। ठीक। हमने लव मैरिज कर ली, लव मैरिज करने के बाद में आपको पता चला कि मैंने तो यह देखा नहीं और गलती से लव मैरिज कर तो ली, लेकिन अब शादी एक ऐसा संबंध होता है जो बार बार नहीं बनाया जा सकता। ठीक। तो यहाँ उस कंडीशन में आप क्या काम करेंगे। तो यहाँ अगर मारक ग्रह है या नीच का ग्रह है तो बीज मंत्र के द्वारा उस ग्रह को अपने फेवर में कर सकते हो। ठीक। दान के द्वारा, बीज मंत्र के द्वारा। अगर ग्रह आपके फेवर में है यानी योग कारक हैं, उनकी डिग्री कम है, तो बीज मंत्र, वैदिक मंत्र और स्टोन के द्वारा उनके प्रभाव को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक। आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट इसकी वीडियो, इसी वीडियो की नेक्स्ट जो टॉपिक वीडियो बनाएंगे वो इसका नवांश बनाएंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से लव जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जो प्यार, अफेयर, रोमांस जो है वो आपका किस तरीके का रहेगा। ठीक। जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।